हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे मल्टीप्लाई करना और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको जो है मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है 22 गुणा 6। तो इनका मल्टीप्लाई आपको सिर्फ 2 सेकंड में या 5 सेकंड में आपको कैसे लेके आना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर 3 ट्रिकें बताने वाला हूँ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई अलग अलग मल्टीप्लाई में होगी तीनों ट्रिकें। तो यहाँ पर सबसे पहले होगी 22 गुणा 6। तो कितना होगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 6 है उसका गुणा 2 से कर लेना है। तो 6 दूनी 12। तो इस 12 को आपको जो है सटा के नहीं लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है। ठीक है, थोड़ा बीच में गैप देना है ना। बीच में थोड़ा आपको गैप देना है और आपको थोड़ा जो है डिस्टेंस में लिखना है। 6 दूनी 12, आपने 12 को अलग अलग लिख लिया है। अब क्या करना है, 2 और 1 को जोड़ देना है। तो 2 और 1 को जोड़ के कितना हो गया? 3 हो गया। और उस 3 को यहाँ पर बीच में लिख देना है। लो, आपका आंसर आ गया है जी। यानी कि 22 का गुणा अगर 6 में करोगे तो यहाँ पर आपका 132 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 132 आ गया है। ठीक है, अगली संख्या यहाँ पर 33 गुणा 7। तो कैसे करेंगे? 7 या 21। अब 21 को यहाँ पर आपको दूर दूर लिखना है थोड़ा, यानी पास में आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पर करना क्या है, 7 या 21 आ गया है तो यहाँ पर 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 231। कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। यानी जब भी अगर मैं 33 गुणा 7 करूँगा तो यहाँ पर 231 हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना सिंपल है और कितना टाइम लग रहा है बताओ। 2 सेकंड से भी कम समय लग रहा है। अगर जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो यहाँ पर आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पर 5 6 का 30। तो 30 को यहाँ पर आपको जो है दो दूर लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर 3, अगर जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा, यानी 330 आ जाएगा, चलेगा। फिर 22 गुणा 5 जोड़ेंगे, यानी 5 दूनी 10, और तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। एक और जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है आंसर निकालना है। अब देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा ये आंसर, कि जो देखो यहाँ पर ये संख्या जो समान होनी चाहिए। ठीक है, ये संख्या समान होनी चाहिए, दोनों संख्या। जैसे यहाँ पर 2 2, यानी दोनों अंक समान थे, यहाँ पर भी दोनों अंक समान थे, यहाँ पर भी दोनों अंक समान थे और यहाँ पर भी दोनों अंक समान थे, है ना। जब भी अगर दोनों अंक समान हो तो यहाँ पर इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई करवाता है, किसी भी एक संख्या से मल्टीप्लाई करवाता है तो आप तुरंत उसका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उनका जो है इस प्रकार से समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 22 था तो दोनों अंक समान थे, 2 2 था। यहाँ पर 6 6 है, यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर 2 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब भी अगर 100 के आसपास में कोई संख्या होती है, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना। अगर 100 के नज़दीक में कोई सी भी संख्या क्यों ना हो, उसका मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि ये 100 से, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। ठीक ठीक है, ये 100 से 2 कम हो गया। अब तो यहाँ पर देखो, ये 100 से 97 कितना कम था, 3 था। 100 से 98 कितना कम है, यानी कि यहाँ पर ये 2 है। तो इस प्रकार से आपको लाइन खींच देना है। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का गुणा करना है। 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया है, लेकिन इसको 2 अंक में लिखना है। तो 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पर आपको इससे पहले जीरो लगा देना है। ठीक है, इस पर पहले आपको जीरो लगा देना है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखो, या तो आप जो है 97 में से यहाँ पर 2 को माइनस कर दो,
या फिर 98 में से यहाँ पर आपको 3 माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखो दोनों में से अगर कोई सा भी करो आपका आंसर आएगा। जैसे 97 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका 95 आता है। अगर मैं 98 में से 3 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर भी 95 आता है। ठीक है, लेकिन आपको तिर्यक जो है कोई सी भी एक संख्या का माइनस कर लेना है तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो यहाँ पर अगला है कि ये 100 से ज़्यादा है। तो 100 से ज़्यादा है तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है तो 2 प्लस कर देंगे। और ये 100 से कितना ज़्यादा है, प्लस 3 ज़्यादा है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा देंगे। अब तिर्यक में आपको देखो पहले माइनस कर रहे थे तो ये पहले माइनस इसलिए कर रहे थे, पहले 100 से कम था, ये 100 से ज़्यादा है तो इसमें प्लस करेंगे। तो 100 मतलब ये 102 जो है, 102 में अगर 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 105 हो जाएगा। ठीक है, अगर 103 में 2 जोड़ देंगे तो भी 105 हो जाएगा, और 102 में 3 जोड़ेंगे तो भी 105 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखो यहाँ पर आपका है, अगला है यहाँ पर 92 गुणा 98, और यहाँ पर है 83 गुणा 87। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, जिसका इकाई के अंक को जोड़ने पर 10 आ रहा हो, ठीक है, और उसका दाई अंक समान हो। मैंने क्या बोला, जिसका इकाई अंक को जोड़ने पर 10 आ रहा हो और दाई अंक समान हो। तो देखो अगर 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10 हो गया, और 9 9 यहाँ पर समान हो गया। यहाँ पर भी देखो 3 और 7 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 हो गया है, और यहाँ पर इकाई अंक समान है। तो कैसे होगा, तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इकाई अंक का मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये दाई अंक है यानी 9 है, उसका अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर तो 9 है और उसकी अगली संख्या कौन सी आती है, 10 आती है। तो 9 गुणा 10 कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी 90 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पर देखो, यानी कि 7 का गुणा 3 में करना है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 लिख दिया है। और यहाँ पे है 8 है, और 8 का अगली संख्या कौन सी आती है, 9 आती है। तो गुणा करते हैं, देखो 9 पचे 45, 9 चौकी 54, 9 सात 83, 9 8 72, यानी 72 हो गया है। तो यहाँ पर 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ ट्रिक है, जिन मतलब कि जो संख्याओं को पहचान कर आप मल्टीप्लाई करने में मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसान बना सकते हो। तो मैंने जो ट्रिक थी मैंने आपको बताया है, तो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।